मध्य प्रदेश में सालों से सत्ता में काबिज बीजेपी अब मिशन 2023 की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सोमवार को राजधानी में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय के साथ बंद कमरे में बैठक कर जीत का मंत्र दिया। उधर दिग्विजय सिंह को श्यामला हिल्स में जो सरकारी बंगला अलॉट है, उससे कुछ दूरी पर अब सिंधिया को भी सरकारी बंगला आवंटित हो गया है। इस मौके पर सिंधिया समर्थकों ने बंगले के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ सिंधिया का स्वागत किया। इसी तरह बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने साल 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर कहा है कि पीएम मोदी की मंशा के अनुसार पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि मलेरिया के बाद अब प्रदेश को टीबी मुक्त प्रदेश बनाने की कोशिश है। हमीदिया के जीएमसी की नई बिल्डिंग में सुल्तानिया हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाना है, जिसका जायजा चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने लिया। उन्होंने कहा कि जीएमसी और सुल्तानिया के बीच करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है, जो नई बिल्डिंग बनाने के बाद खत्म हो जाएगी और प्रसूताओं को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साल 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा लंबे समय से सत्ता में काबिज बीजेपी एक बार फिर जनता का विश्वास जीतना चाहती है। इसी को लेकर पार्टी अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूत करने में जुटी है। इसी को लेकर सोमवार को प्रदेश कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की मौजूदगी में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की माने तो पार्टी जिलेवार हर बूथ पर खुद को मजबूत करना चाहती है। केवल भाषणों में नहीं, केवल टारगेट नहीं, इसको पूरा करना है। ये हम नीचे तक हमारे बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से बूथ का सशक्तिकरण, सक्षम बूथ बनाने का हमारा जो टारगेट है, उसमें हमारी ये जो लीडरशिप है, इस काम को इम्प्लीमेंट करने वाली लीडरशिप है, चिंता करने वाली लीडरशिप है, तो उनसे बातचीत समय समय पर होती है। तो 51% वोट से हम लगातार इस दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको हम जरूर पूरा करेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भले ही कांग्रेस कार्यकाल में सरकारी बंगला अलॉट ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्हें सरकारी आवास आवंटित हो गया है। इस मौके पर सिंधिया समर्थकों ने उनके सरकारी आवास के बाहर गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया और पुष्प बरसाकर सिंधिया के समर्थन में नारेबाजी की। अब राजनीति के दो धुर विरोधी सिंधिया और दिग्विजय सिंह पड़ोसी हो गए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि न जाने क्यों, पर जब मैं कांग्रेस में था तब भी कई लोगों को खुजली आती थी। आज मैं बीजेपी में हूं, तब भी उन्हीं लोगों को खुजली आती है। मैं अपने राह पे चला हूं, जनसेवा के राह पे चला हूं, प्रगति और विकास के राह पे चला हूं। उनको अपनी नीति, उनकी सोच, उनको सलामत। मेरा जुड़ाव, मेरा लगाव और मेरा संकल्प और मेरा भगवान मेरी क्षेत्र की जनता है। इसी तरह बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में परिवारवाद की बजाय योग्य कैंडिडेट को टिकट देने की वकालत की है। पार्टी कार्यकाल के बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि जब पीएम मोदी ने परिवारवाद को रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर इसी परंपरा का वहन साल 2023 के चुनाव में भी किया जाएगा। महत्व देते हैं, संगठन मजबूत होगा तो सरकार बनने में बहुत आसानी होती है। तो संगठन में यदि कहीं कमजोरी दिखाई देती है तो वो अपने बताएं, हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उनके जो हमारे पास जानकारी है वो शेयर कर रहे हैं, उनके पास जानकारी वो उनसे लेकर, और एक जिले के अंदर कैसा प्लान बनाना जिससे भारतीय जनता पार्टी का संगठन पोलिंग बूथ स्तर पर मजबूत हो, यह उद्देश्य। मलेरिया मुक्त होने का तमगा हासिल करने के बाद अब प्रदेश सरकार की निगाहें ट्यूबरक्लोसिस बीमारी पर है। सरकार की मंशा है कि एमपी को अब टीबी मुक्त प्रदेश बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्द ही इस अभियान के तहत प्रदेश को क्षय रोग से मुक्ति दिलाने का प्रयास होगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य की संस्थाओं को भी खोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, और भी जो काम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकते हैं। अभी डॉक्टरों की भी हम लोगों ने पोस्टिंग की है, पैरामेडिकल की भी पोस्टिंग की है। अभी हम लोग कैडर भी बनाने जा रहे हैं। मलेरिया के कंट्रोल करने के लिए भी पूरा आप लोग देख रहे हैं काम हो रहा है। टीबी के लिए भी काम हो रहा है, जिससे मध्य प्रदेश में टीबी मुक्त
बनाया जा सकता है, जैसा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा है उसके अनुसार, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। भोपाल के जीएमसी परिसर में नवीन बिल्डिंग बनकर तैयार है, लिहाजा इसमें अब 4 किलोमीटर दूर स्थित सुल्तानिया जनाना हॉस्पिटल को शिफ्ट करने की तैयारी है। इसको लेकर सोमवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दौरा किया और जल्द ही सुल्तानिया के शिफ्ट होने की स्थिति में बढ़ने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। आज हमने गांधी मेडिकल कॉलेज के नई बिल्डिंग का जिसमें हमने अभी ट्रायल रन के रूप में पीडियाट्रिक हमारे डिवीजन को शिफ्ट किया है, उसका जायजा लिया है, उसकी समीक्षा की है। हम जल्द से जल्द मैटरनिटी का जो डिवीजन है जो सुल्तानिया अस्पताल में लगता है उसको भी यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। ये भोपाल की जनता के लिए एक बड़ी सहूलियत होने वाली है, क्योंकि अभी दोनों डिवीजन अलग अलग कैंपस में और दोनों के बीच में लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है, और इसीलिए निश्चित किया गया है कि हम मैटरनिटी जो डिवीजन है वो भी यहाँ पर लेके आएंगे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसमें बिस्तर भी बढ़ा रहे हैं। ब्रिजस्थ मैथिल ब्राह्मण समाज कल्याण समिति ने वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन कर समाज के कोरोना वॉरियर्स, प्रतिभावान छात्र छात्राएं और वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। मुख्य अतिथि के तौर पर कौशल विकास के चेयरमैन शैलेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान समाज की महिलाओं की भूमिका सराहनीय रही, तो समाज से जुड़े प्रबुद्ध वर्ग ने समाज के विकास के लिए अपने विचार रखे।